द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को करते हैं शुरू और नजर डालते कि आज क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में देखने को मिला और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो आपको जानकारी दे कि 2 दिन के इंतजार के बाद अब आखिरी चरण के चुनाव की प्रक्रिया अनंतनाग राजौरी सीट पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते सियासत पहले ही गरमाई हुई है, तेज होती हुई नजर आ रही है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वे अपनी ताकत इस सीट में झोंकती नजर आ रही है। वहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी मियां अल्ताफ के समर्थन में एशमुकाम चौक पर एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसके दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उनका यह कहना था कि इस सीट पर चुनाव रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पैंतरे आजमाए और ये मौसम तो बस एक बहाना था, ये तो एक डर था जो साफ झलकता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। ये पिछले दिनों की समझ आया, वजह उन्होंने मुगल रोड का दिया होगा, मौसम का दिया होगा, बाकी, लेकिन मकसद यही था कि किसी न किसी तरह होम मिनिस्टर साहब को यहाँ लाके इलेक्शन में उनको दखल देना था। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता था इलेक्शन पोस्टपोन करने का। आराम से 7 मई को इलेक्शन हो जाते, लेकिन 7 मई तक हमारे जो मुल्क के होम मिनिस्टर साहब हैं उनके पास फुर्सत नहीं थी और वो श्रीनगर के इलेक्शन से पहले नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको डर इस बात का था कि अगर श्रीनगर से पहले आते तो हमारे वो क्रिकेट बैट वाले जिन्होंने इस मैदान में भी उम्मीदवार उतारा है, कहीं उनको श्रीनगर में इससे नुकसान नहीं होता। तो उन्होंने सोच समझ के अनंतनाग का इलेक्शन जो है पोस्टपोन करा के छठे फेज में किया, ताकि इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, हुकूमत के जो लोगों से मिले, यहाँ अपने बीजेपी के लोगों से मिले। मकसद उनका सिर्फ इतना ही है कि किसी न किसी तरह जनाब मियां अल्ताफ साहब को जो है नुकसान पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये इलेक्शन जो है ठीक है, मैदान में उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है 2 तरफ की सोच के दरमियान है। एक तरफ से वो लोग जो फिरकापरस्त हैं, जो मजहब की लड़ाई करवाना चाहते हैं, जो लोगों को तकसीम करना चाहते हैं, जो हमारी आवाज कमजोर करना चाहते हैं। तो आपने श्रीनगर आके कागज कैसे भरे? जब आप श्रीनगर से इलेक्शन लड़ सकते हो वो ठीक है, लेकिन जब मियां अल्ताफ साहब अनंतनाग से इलेक्शन लड़ते हैं वो बात आपको जचती नहीं। क्यों? क्योंकि मियां साहब से आप हारने की डर में बैठे हुए हो और इसलिए आप चाहते नहीं हो कि मियां साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े। मांगते आप वोट 2014 में बीजेपी के खिलाफ हो और फिर बीजेपी उन्हीं बीजेपी वालों के साथ आप हाथ मिलाते हो। हमने आज जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां हमारी जमीनों को खतरा है, हमारे नौजवानों के रोजगार को खतरा है, हमारे अपने पानी के हक पे खतरा है, यहाँ बाहर से ठेकेदार भी आते हैं, सरकारी बैंक का मुलाजिम लगाना होता है वो भी बाहर से आता है। ये दौर हमें देखने को नहीं मिलता अगर 2019 में इन्हीं कलम दवात वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों के हाथ को थाम लिया होता। तो ये आपने देखा कि क्या कुछ कहना था चुनावी रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का। वहीं इस सीट पर पीडीपी की प्रत्याशी और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज पुंछ में प्रेस वार्ता उन्होंने की और प्रेस वार्ता वह करती नजर आई, जिसमें उनका ये कहना था कि हम आपको धमकी नहीं दे रहे, बस अपील कर रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो कार्य अपने समय में किए हैं उन्हें आप नजर में रखें और हमारा साथ दें, ताकि हम यहाँ के लोगों के मुद्दों को दिल्ली तक पहुंचा पाए और उनकी मदद कर पाए। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए भी वह नजर आई। उनका यह कहना था कि सरकारी मशीनरी एक विशेष पार्टी के लिए वोटों का प्रबंधन करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाल रही हैं और ये वही प्रॉक्सी पार्टियां, वही प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं। क्या कुछ कहना था इस प्रेस वार्ता पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का, आइए नजर डालते हैं। इस वक्त आप लोगों की मदद लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ। हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई
खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे मुफ्ती साहब की जो कारकर्दगी रही है, जो हमने यहाँ काम किए हैं और जो इस वक्त हिंदू, मुस्लिम, पहाड़ी, गुजर सबको इकट्ठा करने वाली जो बात कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, तो उसके वास्ते पार्लियामेंट में जाना है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। जैसे जितने भी लोग मुझे इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज्यादा है। बड़े बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने हर जगह तकरीबन मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी तरह यहाँ बिजली की बहुत हालात खराब है। यहाँ मुफ्ती साहब ने परनाई प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी मुझे मालूम नहीं उसका क्या स्टेटस है। बिजली फीस बहुत, मेरे पास गरीब लोग आए, उन्होंने कहा हम BPL APL, तो हमारी भी बिजली फीस बहुत ज्यादा हो गई है। इसी तरह डेली वेजेस के बड़े इश्यूज हैं जिनको हमने रेगुलर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रखा था, मगर उसके बाद सरकार गिर गई और बेचारे यहाँ वही उनको मिलती है दिहाड़ी। हालांकि लद्दाख में इन्होंने मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों में पे नॉर्म मिलती है। इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए क्योंकि ये रास्ते बहुत ही जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहसत एक बहन, एक माँ, एक बेटी, कि मैं आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीदों से आई हूँ, बहुत आशा लेके आई हूँ और आप लोग मुझ पे भरोसा करें, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसमें कोई कम्युनिटी, कोई मजहब की बात नहीं है, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ 25 तारीख को वो निकलेंगे और वोट डालेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैंने कल राजौरी में भी बताई, यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही ज्यादा खौफजदा किया हुआ है। एक जमात, जैसे मैंने कहा पहले ही, कि वो कहती है कि पीर मुरीदी के नाम पे अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान है, जो समझदार है, कि वोट आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए देना होता है। आप डॉक्टर इलाज के लिए होता है, पीर अलग चीज के लिए होता है, मेंबर पार्लियामेंट का काम अलग होता है। सो हर एक का अपना अपना काम होता है। तो इसलिए ये फतवे लाना, फिर कहना कि औरतों के ऊपर बैत मत करो किसी और के, मुझे लगता है आजकल के जमाने में 21वीं सदी में ऐसी बातें करना, और वो भी जो हम मुसलमान हैं, मुसलमान बहैसियत मुसलमान, जो बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, उसमें इस किस्म की दकियानुसी बातें करना, मैं समझती हूँ ये इस्लाम के खिलाफ भी है। और इंसानियत, सबसे बड़ा हमारा मजहब इंसानियत है, इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी जमात निकली है, वो मैंने पहले भी कहा, वो बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम है उनकी जमानत जब्त होनी है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाकयात हो जाए कि वहां वोटिंग कम हो और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुंचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं। इस वक्त मुझे खदशा है, जो लोगों का माहौल है वो PDP के हक में है, खासकर जवानों में, पढ़े लिखे लोगों में जो माहौल है वो ये बन रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज, जो हमारी बेरोजगारी, बेकारी, हमारे मसले, हमारे तशक्कुस, हमारी पहचान, मतलब बीजेपी तो कह रही थी यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, रेत बाजरी भी अब बाहर के लोगों को दे रहे हैं, वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी बाहर के लोग, शराब की दुकानें, उसका लाइसेंस बाहर के लोगों को पीने के लिए यहाँ, तो जिसका ये बहुत ही नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी पूरे हैं। तो अगर कोई बात कर सकता है, वो लोगों को लगता है कि वो PDP के प्लेटफॉर्म पे वो बात हो सकती है। तो ये आपने देखा कि अनंतनाग राजौरी सीट पर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है लगातार वह कैंपेनिंग करती हुई नजर आ रही है, और वहीं अनंतनाग राजौरी सीट पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रत्याशी जफर इकबाल मनाज के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पुंछ के मेंढर इलाके में रोड शो का आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने जनता से अपील की कि आप 25 तारीख को अपने घरों से बाहर आएं और अपने मत का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आप उन्हें जिताएं जो यहाँ के लोगों की परेशानियों का हल करने में सक्षम रहेंगे। क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का, आइए नजर डालते हैं।
पार्लियामेंट सीट पर यहाँ इलेक्शन 25 मई को होने वाले हैं और मैं देख रहा हूँ कि पूरे रजौरी पुंछ के अंदर ज़बरदस्त सियासी गहमा गहमी के बीच यहाँ ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम वर्कर हैं रजौरी पुंछ के अंदर इस समय घर घर और गांव गांव जाकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। आज बॉर्डर के इस एरिए मेंढर के अंदर बालाकोट, मनकोट और अड़ी और धारगुलून, सागरा, इन तमाम एरियाज में आज भारतीय जनता पार्टी के जो हैं एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम आवाम से हम खिताब कर रहे हैं और हम जम्मू कश्मीर की आवाम और बिलखुसूसन अनंतनाग रजौरी पुंछ की आवाम से गुजारिश करते हैं कि ये जो पार्लिमानी इलेक्शन है जो 25 मई को यहाँ वोट पड़ने हैं, हम सबको मिलकर एक ऐसे उम्मीदवार को जिताना है जो यहाँ से जीत कर जाए और यहाँ की आवाम का खादिम बनकर, खिदमतदार बनकर काम करे। एक ऐसा शख्स जिसके दिल में खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, जो ईमानदार हो, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करने का जज्बा रखता हो और जो यहाँ से जीतकर मरकजी हुकूमत जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट के लिए वो काम कर सके ताकि लोगों का भला हो। इससे पहले जो यहाँ सरकारें रही, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उन्होंने हमेशा रजौरी पुंछ के इस बॉर्डर के इन दोनों जिलों को हमेशा इन जिलों के साथ इस्तेसाल करने वाली जमातें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी रही। और आज जब मरकज के अंदर बीजेपी की हुकूमत आई, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब को जब मौका लगा तो उन्होंने रजौरी पुंछ की आवाम के साथ इंसाफ किया। मोदी हुकूमत ने पहला बड़ा काम किया जो गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनको हक दिए। गुजर बकरवालों के साथ बहुत बड़ा इस्तेसाल और जुल्म और सितम माजी की सरकारों ने किया। आज गुजर बकरवालों को उनके हक अगर दिए तो मोदी हुकूमत ने दिए और उसके बाद मोदी हुकूमत का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इसी के चलते मोदी साहब ने जब पहले गुजर बकरवाल कबीले को हक दिए, उसके बाद पहाड़ी कबीले को भी हकूक जो उनकी देरी न मांग थी 70 साल से वो मोदी हुकूमत ने पूरी की। आज गुजर बकरवाल को भी इंसाफ मोदी हुकूमत ने दिया तो पहाड़ी कबीले को भी इंसाफ मोदी हुकूमत ने दिया है। आज जबरदस्त डेवलपमेंट इस रजौरी पुंछ के अंदर हो रही है। गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये मोदी साहब की देन है। और जम्मू रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे जो बन रहा है ये मोदी साहब की देन है। और आने वाले सालों में रजौरी पुंछ रेल की कनेक्टिविटी से जुड़े, यहाँ रेल आए, ये भी हम कोशिश करेंगे। और इसलिए हम आवाम से ये गुजारिश कर रहे हैं एक ऐसा शख्स यहाँ से जीत के मेंबर पार्लियामेंट बने जो जीतने के बाद पार्लियामेंट में बैठ के मोदी हुकूमत के साथ मिलकर काम करे ताकि यहाँ के लोगों की और अधिक डेवलपमेंट हो सके। सारे काम मोदी हुकूमत ने किए हैं। मुगल रोड पर काम तब शुरू हुआ था जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। और मैं यकीन रखता हूँ कि जैसे मोदी साहब ने नेशनल हाईवे रजौरी पुंछ में पहुँचाया है, उसका काम चल रहा है, यकीनन मुगल रोड पर टनल भी बीजेपी ही बनाएगी, नितिन गडकरी साहब यकीनन बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सियासी हमारे वर्कर हैं गांव गांव और घर घर पहुंच रहे हैं। हमारा मिशन है एक ऐसा शख्स अनंतनाग रजौरी पुंछ से मेंबर पार्लियामेंट जीत कर जाए जो लोगों का खादिम हो, जो खिदमतदार बन के काम करे, जो दिल रखता हो, जिसके दिल में लोगों, जिसके दिल में गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों के लिए उनके दिल में मोहब्बत, प्यार हो। तो ये आपने देखा कि किस तरह से अपनी पार्टी के प्रत्याशी जफर इकबाल मनहास के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रोड शो करते नजर आए। तो वहीं नवगठित पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जैनपोरा इलाके और डीएचपोरा में अलग अलग जगहों में सार्वजनिक रैलियों का आयोजन किया, जिस दौरान
रैली को पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने संबोधित किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस रैली के दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। हमारी अल्ताफ साहब आगे बढ़ो, अल्ताफ साहब आगे बढ़ो, अल्ताफ साहब आगे बढ़ो। अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, पटेल साहब जिंदाबाद, पटेल साहब जिंदाबाद। जनाब से जनाब पानी का मसला हल करेंगे, आपके बच्चों के रोजगार का मसला हल करेंगे, ये पकड़ दकड़ बंद करेंगे। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह कोई मेरे नौजवान को पकड़ दकड़ नहीं कर सकेगा। जो आज हमारे नौजवानों को 14 अगस्त और 25 जनवरी को थानों में बुलाया जाता, वज़ीर आज़म साहब मैं मानता हिंदुस्तान कुन जाए कहीं लाएंगी तो पासपोर्ट बंद तो वेरिफिकेशन बंद जबरदस्ती यह कमन खुश तुम कर खुश कर कम अज कम अगर तुम हकूक हिंदुस्तान किस आईनस मज पेनो केस वापस नीन सारे वेरिफिकेशन दिन पेनो सारे पासपोर्ट दिन FIR तो PSA यह कमो कोर रईस तला वन तो अमोई नेशनल तो PDP वाले कोर ना यम कम बुक तो निश बोसान असली बोज पिरवार चुना वना ये गोई पीरन खराब क्या सारी पिरवार कारखाना तेल क्या कोर तनख्वाह पन रुको तनख्वाह खतर बिहत फारूक साहब खुदा खुदा करो तनख्वाह जरूरत 54 करोड़ फिलहाल खुद हड़प कर क्रिकेट स्कैम मज जिंदगी तुमने पे हकत कर तनख्वाह कोता इस्तीफा दीजिए जब तक तो ऐसे नहीं हुआ 73 कोर कम बचते क्या ना गया ये पटर साहब तलाना तो हफ्तस मज 8 दान तमिस कौमन तम 70 पे खदमत कर अफसोस नेशनल कॉन्फ्रेंस कोर दोई आज तुम वन पीर वोनमुत त्यूत शरीफ न्यायत शरीफ कैंडिडेट तुम मा वो कम बोनो पीर साहब इतने शरीफ हैं लेकिन पीर साहब क्यों अपने सर पे गुनाह ले रहे हो? इस तुम्हारी पार्टी के हाथ रंगे हैं कश्मीरियों के खून से, क्यों आप अपनी गली पे भी सवाल उठवा रहे हो? क्यों इन कातिलों में खड़े हो गए हो? आपकी तो अपनी एक खसियत थी, बैठ जाते कि आपके मरीज आपकी खिदमत हमेशा करते, लेकिन इन कातिलों के साथ आपको जायज नहीं था खड़ा होना। कम अज कम अपने पूर्वजों की उस दरगाह का तो ख्याल रखते। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता थी कि अगर हम किसी ऐसे शख्स को नहीं लाएंगे शायद हमारे कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो जाएगी। जमानत फिर भी जब्त हो सकती है क्योंकि दुनिया की जमानत से कुछ नहीं मिलेगा। जमानत वहां मिलनी चाहे वहां फारूक साहब आप खो चुके हैं, वो जाने। जिस दुनिया में आपको अब जाना है या मुझको जाना है या हम सबको जाना है, वहां क्या जवाब दोगे? वो बच्चे जिनको आपने कब्रिस्तानों की नजर किया, वो माएँ जिनके वो लगते जिगर उनसे खो गए हैं, क्या जवाब दोगे? 1947 में आपके वालिद ने हमें हिंदुस्तान के हवाले किया, फिर क्या जरूरत थी 1953 में दूसरा नारा दिया? ये कुर्सी की जंग थी ना आपकी, तो अगर कुर्सी की जंग है तो आपने हमारे बच्चों को क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया?
मानुक मतलब तुमर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दगा 1970 तो इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आज उधमपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उनका यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आर्टिकल 370 का ढिंडोरा पीट रही है, परंतु कश्मीर में अपना भी एक भी प्रतिनिधि उतारती नजर नहीं आई। आखिर क्यों? क्या कुछ कहना था हर्षदेव सिंह का, आइए नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में 370 का ढिंडोरा पीट रही है। हर स्टेट में बुनियादी मसलों के बारे में बात करने के बजाय या हिंदू मुसलमान की बात हो रही है और सबसे ज़्यादा प्रचार किया अगर जा रहा है तो 370 को हटाने को लेकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 370 तोड़कर उन्होंने कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसे गिरा दिया हो। इस किस्म का प्रोपोगंडा मुल्क की बाकी रियासतों में किया जा रहा है। अगर 370 हटाकर कोई बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिया है तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने से भारतीय जनता पार्टी क्यों कतरा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अपने इस चुनाव में अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों के पीछे क्यों खड़ी हो गई है जिनके ऊपर खुद इनके लोग हमेशा उंगली उठाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टियों की मदद कर रही है, ऐसी पार्टियों का समर्थन कर रही है जिन पार्टियों को इन्होंने देश विरोधी तक कहा था। पिछली सरकार का मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि पीडीपी को उखाड़ फेंकने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी और उसके बाद उसी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और पीडीपी के मुखिया को अपना तासिर का ताज बनाया। पहले मुफ्ती सैयद और उसके बाद महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया गया कि आप ये संभालिए और हमें भी मौका दीजिए सत्ता का सुख भोगने का। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो रामनगर की पंचायत कथिल गंजू के क्षेत्र कुंजू नाला में पानी की किल्लत को लेकर आज गांव वासियों द्वारा उधमपुर में जल शक्ति विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन की जानकारी देते हुए गांव वासियों का यह कहना था कि कई वर्षों से उनके गांव में पानी की किल्लत है और वह कई बार इस समस्या को लेकर संबंधित विभाग को भी कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई हल अब तक नहीं निकला। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। और कहां से आप आए जो आज प्रदर्शन किया गया? मेरा नाम देशराज ठाकुर है, मैं कथील गंजू पंचायत का रहने वाला हूं। हमारी पंचायत में 2 साल से पानी नहीं आ रहा है। पहले कुंजू नाला जो इन्होंने हौद बनाया था वो डैमेज हो गया था। हमारे लिए तो डैमेज ही है, 2 साल हो गए हैं। अब तक तैयार भी हो गया है। 2 इलाकों में पानी चल रहा है, रमैनी में चल रहा है, डालसर में चल रहा है। कथील गंजू का जो हौद बना हुआ है वो गड़म्ब में बना हुआ है और उधर पानी नहीं आ रहा है। हमारे कथील गंजू पंचायत में एक बूंद पानी की नहीं आ रही है। बहुत बुरा हाल है, गर्मी है। डिपार्टमेंट से कभी बात हुई इसको लेकर? बड़ी बारी बोला उनको, उन्होंने कुछ नहीं किया। बोलते आ जाएगा। बाकी पंचायतों में सारा पानी चल रहा है। हमारी पंचायत जो कथील गंजू वाली है वहाँ बिल्कुल पानी है ही नहीं है। पाइपें भी उन्होंने लगाई थी वो भी बंद हो गई, उठा के कुछ ले गए हैं। अभी पानी कहाँ से लाते हैं पंचायत? अब आ रहा ही नहीं है कहीं से। वही है कुंजू नाले वाला स्कीम है, कुंजू नाले वाला पानी आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं चला हमारे पास। हमारे गांव में आता ही नहीं है पानी, बिल्कुल
बंद पड़ा हुआ है। क्या डिमांड करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमारा पानी चलना चाहिए। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, कहाँ से पानी लाएंगे? वो भी जो बोलियाँ थी वो भी सूख गई हैं। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जम्मू संभाग के जिला सांबा में आज किसान भाई प्रदर्शन करते नजर आए। आपको बताएं, खेतीबाड़ी के लिए बिजली की भारी किल्लत के विरोध में आज किसानों ने रामगढ़ सेक्टर में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोला। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। बॉर्डर किसान यूनियन जिंदाबाद, बॉर्डर किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, जिंदाबाद। अभी 6 का किराया दे रहे हैं। पहले 1 मोटर से पानी पूरा होता था उसी 6 किले में, लेकिन आजकल 6 मोटर की जगह अभी 6 पंप लगे हैं, 6 का किराया जा रहा है, पानी फिर भी नहीं पूरा हो रहा। कारण क्या है? यही है कि सर को बिजली जो हमारे को पूरी नहीं मिलती है। हमारी बेनती है, अगर हमारे से किराया लेना है, किराया बराबर जा रहा है, किराया ना को दे तब तो है आप उसको कट भी कर सकते हैं। जब किराया बराबर जा रहा है तो आप पैसे भी ले रहे हैं, तो फिर उनकी देखभाल क्यों नहीं करते? बिजली पूरी हमारे को क्यों नहीं मिल रही है? हर सीजन में 2-3 मोटर जो है जल ही जाता है, वो दूसरी तरफ जो पैसा और पड़ जाता है। क्या करेगा गरीब आदमी जो है, जमींदार जो है, वो बहुत दुखी है। बच्चों की पढ़ाई भी, बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा है, कहाँ से किसी ने पूरा करना है? भी नहीं हो पा रही है। हो ही नहीं रहा, बच्चों की पढ़ाई मिली। और देखो, बत्ती आई, बिजली आएगी तो तब भी होगा ना। जो बिजली है वो आ नहीं रही है, बच्चे भी परेशान हैं। हर एक आदमी, आजकल जितना भी काम है बिजली के ऊपर है, लेकिन बिजली नहीं आ रही है। हर एक आदमी, चाहे जिम्मेदार है, चाहे कोई घर वाला है, चाहे कोई भी है, हर एक आदमी जो है बिजली से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए हमने ये पहले अभी गवर्नमेंट को आगाह कर रहे हैं कि आप जो हमारी प्रॉब्लम है उनका हल कर दो। अगर नहीं हल होगा तो फिर हम जो है आगे बड़े प्रोटेस्ट करेंगे, रोड जाम करेंगे। उसका फिर जो जिम्मेदार हम नहीं होंगे, फिर ये प्रशासन ही होगा, ये सरकार ही जिम्मेदार होगी। क्योंकि अगर अभी हमारी सुन लेंगे, अभी हमारा काम हो जाएगा तो हम आगे से लिए हमारा बिजली पावर ठीक मिले, हमने करना क्यों है? क्यों हम इतना जो प्रोटेस्ट करें, आके बैठे इतनी गर्मी में? आदमी अपने अपने घर काम छोड़ के आए हैं, क्यों आए हैं? इनको प्रॉब्लम है, इसीलिए आए हैं। जम्मू कश्मीर से इतनी बिजली पैदा होती है, पूरे भारत को, आधे से ज़्यादा भारत को सप्लाई देते हैं, हमें बिजली नहीं मिल रही है। इसी के साथ आखिरी अपडेट पर आपको लेकर चले तो आज नरसिंह जयंती जो है वो पूरे जम्मू शहर में जोरदार तरीके से मनाई गई, जिसके चलते नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य पर गगवाल नरसिंह मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। तो चलिए इस मंदिर के दृश्य आपको दिखाते हैं और भगवान नरसिंह जी के दर्शन भी आपको करवाते हैं। भगवान नरसिंह देव जी प्रकट हुए, आधे नर आधे सिंह, और प्रकट हुए संध्या काल में, जब न दिन था न रात थी। और भगवान आधे नर आधे सिंह, न पशु थे न मनुष्य थे, न देव न दानव। और भगवान ने ब्रह्मा को बनाया था, ब्रह्मा ने भगवान को नहीं। जैसा वरदान उस राक्षस ने मांगा, उसी तरह भगवान उसी समय को लेके वैसे ही प्रकट हुए। और भगवान ने उसको महल के जो दहलीज होती है, वहाँ पे उसको ना अंदर ना बाहर था, वहाँ पे उसको लाकर उसका वध किया और अपने भक्तों का उद्धार किया। और प्रहलाद जी के वचन को सत्य किया। ये हमारे नरसिंह भगवान जी हैं, इनका नाम भक्त वत्सल भगवान भी है।
और इन्होंने उस वक्त प्रहलाद जी को एक वरदान दिया था कि प्रहलाद, तुम्हारे लिए मैं एक नियम बनाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जैसा कोई भक्त किसी कुल में पैदा होगा तो उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। घोर नरक में भी पड़े हुए उसकी पीढ़ियों के जो पूर्वज होंगे वो तर जाएंगे। ऐसी भक्ति में शक्ति है, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ ये प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आता होगा। कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय जरूर साझा करिएगा। और ये बिल्कुल एक हमारी छोटी सी कोशिश है ताकि वो अखबार का इंतजार आपका खत्म हो, शाम तक ही सारी की सारी खबर आप तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।